नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, कुशल होंगे, घर परिवार में सब बढ़िया होगा। तो ये बात है 22 मई 2019 की, आगरा जयपुर हाईवे की। जब सुबह सुबह एक आदमी को एक लड़की दिखती है जो दौड़ रही है, दौड़ क्या मतलब लंगड़ा के चल रही है, और उससे भी जो आश्चर्यचकित कर देने वाली बात ये थी कि लड़की के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद वो व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस कुछ ही देर में मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस उसके बाद अपनी गाड़ी से एक चादर निकालती है और उस चादर को लड़की के शरीर को ढका जाता है और पुलिस लड़की को लेके हॉस्पिटल चली जाती है। उसके बाद मेडिकल जांच होती है और ये पाया जाता है कि लड़की के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें सिरिंज और एलईडी बल्ब के कुछ टुकड़े पाए जाते हैं। उसके बाद लड़के को जब होश आता है तो लड़की से पूछा जाता है कि ये सब आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो लड़की जो कहानी बताती है वो बताती है कि 21 मई 21 मई की रात को 21 मई की रात को तो घटना शुरू हुई थी, हम उससे भी पहले थोड़ा पीछे जाएंगे। तो वो बताती है कि फरवरी 2019 में मुझे एक शख्स मिला जिससे मेरी दोस्ती हुई, और वो जो है एक खुद को स्वयंसेवी बताता है और एक एनजीओ से जुड़ा हुआ बताता है और कहता है कि मैं लोगों की मदद करता हूँ। उससे मेरी दोस्ती होती है। मैंने देखा कि हाँ ये अच्छे काम करता है, भलाई के काम करता है, तो दोस्ती थोड़ा गहरी हो गई। उसके बाद उसने एक दिन मुझसे कहा कि मुझे किसी की हेल्प करनी है और मुझे इमीडिएट 45,000 रुपये की ज़रूरत है। तो मैंने उसे 45,000 रुपये दे दिए। उसके बाद काफ़ी टाइम निकला, फिर मुझे पैसे की ज़रूरत हुई। मैंने उससे कहा पैसे के लिए, तो वो टालने लगा और कभी कुछ बोलता गया और फिर उसने मेरा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। फिर मैं उसके घर गई 21 मई की रात को, लगभग 9:15 बजे के आसपास में उसके घर गई रात को। मैं जैसे ही घर पे पहुंची, दरवाज़ा खुला, मैं अंदर गई और मेरे सिर पे किसी ने वार किया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक कमरे में बंद हूँ और वहाँ 3 और लोग बैठे हुए हैं और वो मुझे सिगरेट से मेरे शरीर पे और मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और उन्होंने मेरा गैंग रेप किया। और ये सब सहते सहते मैं फिर से बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो तब मैंने देखा कि मैं हाईवे के पास झाड़ियों में कहीं पड़ी हुई हूँ। उसके बाद मैं जैसे तैसे रोड पे आई और मैंने बहुत गाड़ियों को हाथ दिया, लेकिन लोग मेरी हेल्प के लिए कोई रुका नहीं। जो भी आता वो मुझे देखता और चला जाता। फिर ये भले इंसान आया और इन्होंने मेरी मदद की। उसके बाद पुलिस छानबीन में लग जाती है और जो भी उसने नाम लिए थे, उसमें टोटल 5 नाम उसने लिए थे, जिसमें एक तो वो बंदा था जो उसने बताया कि एक एनजीओ से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा एक डॉक्टर था, एक पुलिस का कांस्टेबल था और 2 अन्य लोग और थे। उसके बाद पुलिस जांच में लग जाती है उस एरिया में जहां उसने उसका घर बताया और जो भी चीज़ें बताई। उसके बाद पुलिस को मेडिकल जो रिपोर्ट होती है लड़की की वो भी आ जाती है कुछ टाइम के बाद, और पुलिस को ऐसा कुछ पुख्ता कुछ सबूत हाथ लग नहीं पा रहे थे। फिर पुलिस इन सब लोगों को हिरासत में लेती है और फिर पुलिस को जो कांस्टेबल था वो उसे पकड़ने जाती है तो देखती है कि वो तो पहले से ही जेल में है जयपुर में। फिर उससे पूछा जाता है तो पता चलता है कि जो ये विक्टिम है, जो ये लड़की है, इसी ने पहले उसे रेप के केस में अंदर करवाया। तो फिर लड़की से पूछा जाता है, लड़की कहती है कि जो ये कांस्टेबल है इसने मेरे साथ पहले रेप किया था और इसी ने वो बदला लेने के लिए
फिर से इन लोगों को और मुझसे रेप करवाया, ऐसा उसने कहा। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज और पुलिस को कुछ मिल नहीं पा रहा था। फिर सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो आए और मोबाइल लोकेशन वगैरह सब निकाली और सारी जो भी टेक्निकल जो भी पुलिस कार्रवाई करती है, टेक्निकल चीज़ें जो भी होती होंगी, और फिर पाया गया कि उस रात को कांस्टेबल जेल में है और जो अन्य 4 लोग हैं वो बिल्कुल अलग अलग लोकेशन पर हैं। घटना वाली जगह उनके मोबाइल की लोकेशन नहीं मिल रही और ये सारे लोग बिल्कुल अलग अलग पैसे के थे, तो एक साथ कैसे ये सब। लेकिन फिर ये भी था कि लड़की के जो प्राइवेट पार्ट्स थे उनमें ये सब कैसे हुआ और कोई लड़की ऐसा क्यों करेगी, कैसे करेगी। लेकिन पुलिस की टीमें लगी हुई थी, क्योंकि 2012 में निर्भया वाला जो कांड हुआ था उसके बाद से जब भी ऐसा कुछ होता है तो पुलिस बहुत चौकन्ना हो जाती है और मीडिया और गवर्नमेंट सब जगह ये चीज़ें हो जाती हैं। तो पुलिस को जल्दी से जल्दी जो है इस पर कार्रवाई करनी थी और एक नतीजा निकालना था। उसके बाद जो है पुलिस फिर उन लोगों से पूछताछ करती है, फिर डॉक्टर का जो नाम लिया था उससे भी पूछती है। अब सीसीटीवी में जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि जो वो एनजीओ से जुड़ा हुआ आदमी था उसके घर के आसपास देखा जाता है कि कोई लड़की है जो शरीर पे जिसने पॉलीथीन लपेटी हुई है और मुंह पे एक सफ़ेद कपड़ा जैसा कुछ है और फिर टेप से चिपकाया हुआ है, तो वो वहाँ घूमती हुई दिखती है। गौर से देखा जाता है तो पता चलता है कि ये यही लड़की है। और लड़की ने बताया था कि मैं ओला स्कूटर बुक करके गई थी और रात को, तो उस ओला वाले को भी बुलाया जाता है। तो उससे पूछताछ की जाती है। फिर पुलिस पूछती है कि तुझे कुछ संदिग्ध, कुछ मतलब ऐसा लगा हो जो तुझे लगता है कि अटपटा हो। तो वो कहता है कि हाँ सर, मुझे लगा जब मतलब मैं इनके हॉस्टल से, अच्छा ये हॉस्टल में रहती थी, गर्ल्स हॉस्टल में, तो हॉस्टल से जब मैं इनको लेके गया उस घर पे तो इन्हें रास्ता पता नहीं था और ये कभी इधर कभी उधर मुझे घुमाती रही। फिर इन्होंने मुझे बोला कि मुझे यहीं उतार दो और फिर ये कहीं एक उस घर से के आसपास कहीं उतरी और उसके बाद मैं चला गया। तो एक ये चीज़ पुलिस को थोड़ा इसमें डाउट होने लगा। उसके बाद पुलिस उस डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर बताता है कि ये एक बार ये बीमार पड़ती है और हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी थी, ये इलाज के लिए आई वहाँ पे, और जैसे होता ही है मरीज ठीक हो डिस्चार्ज होने के बाद भी डॉक्टर के टच में रहता है, तो मोबाइल नंबर इसने लिया और कि क्या दवाई खानी है, क्या परहेज करना है, ये अमूमन होता है अस्पतालों में। उसके बाद भी जब ये ठीक भी हो गई, उसके बाद भी ये जो है मुझे कॉल करती रहती थी और इसकी बातें मुझे कुछ ठीक नहीं लगी, तो मैंने इसे बोला कि मुझे इस तरह की बातें और इस तरह से फ़ोन कॉल ना किया करें। जिसके बाद ये एक दिन मेरे घर पे आ धमकी और मेरे घर पे आकर मेरे माता पिता को इसने कहा कि अगर मेरा फ़ोन नहीं उठाएगा तो मैं पुलिस में जाके रेप का केस दर्ज करवा दूँगी। जिसके बाद मैं खुद पुलिस थाने गया और मैंने पुलिस के पास कंप्लेंट दर्ज करवाई। जब इसे पता चला, पुलिस ने इसे बुलाया, तो इसने मेरे अगेंस्ट एक कंप्लेंट कर दी रेप की। अब ये सारी चीज़ें जो हैं अब इस लड़की के खिलाफ होने लगी। उसके बाद पुलिस ने इसका लड़की का मोबाइल जब ट्रैक किया तो पता चलता है कि इसका मोबाइल इसकी दीदी के घर पे है और जब ये वारदात हुई उसके एक दिन पहले से ही स्विच ऑफ है। तो पुलिस को यहाँ भी शक हुआ। फिर इसकी दीदी को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास इसका मोबाइल कैसे आया। तो वो बताती है कि इसका कोई दोस्त आया था 21 तारीख को मेरे पास और वो मोबाइल दे के गया और बोला कि ये मोबाइल आपकी बहन ने भिजवाया है और बोला है कि इसको स्विच ऑन मत करना।
अब ये सारी चीज़ें जो है पुलिस के सामने आ गई। फिर जो विक्टिम थी लड़की, जो कह रही थी कि मेरा गैंग रेप हुआ, उसको बुलाया जाता है और उससे फिर बोला जाता है कि देखो, मेडिकल रिपोर्ट इन सब किसी में भी ऐसा कुछ निकल के नहीं आया है कि तुम्हारे साथ कोई गैंग रेप हुआ है या मारपीट हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं आया है। और ये सारी चीज़ें जो हैं तुम्हारे खिलाफ हैं, तो तुम बताओ कि वास्तव में घटना क्या है। और पुलिस थोड़ा सख्ती से पेश आती है, तो फिर लड़की टूट के सारी कहानी बता देती है। तो कहानी जो निकल के सामने आती है वो ये आती है कि 2017 में इस लड़की की उस पुलिस कांस्टेबल से मुलाकात होती है जो जेल में था इस समय, जोधपुर के जेल में। और दोस्ती होती है, फिर दोस्ती प्यार में बदलती है, फिर जो भी होता होगा इनके बीच सब हुआ। और ये उस कांस्टेबल पे शादी का दबाव बनाने लगी। वो शादी के लिए तैयार नहीं था, उसने कहा नहीं, मुझे शादी अभी नहीं करनी है। जिसके बाद ये उसे धमकाती है, वो फिर भी नहीं डरता, तो ये उसके ऊपर एक पुलिस का रेप का केस पुलिस थाने में करवा देती है। जिसके बाद थोड़ा इतना कुछ होता नहीं और वो बेल पे बाहर आ जाता है। अब उसके बाद ये उससे बदला लेना चाहती है, तो ये लोगों की मदद, जो भी लिंक इसके रहे, कोई तैयार नहीं हुआ कि झूठे केस में उसको फंसाने के लिए। फिर इसने दिमाग लगाया और फिर इसने ये सब कहानी रची कि मैं इस तरह से केस बनाऊंगी तो वो फंस जाएगा, और जो मैं बदला लेना चाहती हूँ वो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। फिर ये पूरा सोच समझ के और इस पूरे जो षड्यंत्र है इसको रचती है, लेकिन देखिए अपने षड्यंत्र में खुद ही फंस जाती है। ये फंसाना तो चाहती थी उसको, कांस्टेबल को, लेकिन खुद ही फंस जाती है। उसके बाद पुलिस जो है अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करती है और सारे लोग जो भी जिनके नाम भी इसने उसमें लिखवाए थे सब बरी हो जाते हैं। उसके बाद कोर्ट फिर भी पुलिस को कहता है कि आप एक बार कंफर्म कर लीजिए और दोबारा फाइनल रिपोर्ट, क्लोज़र रिपोर्ट पेश करिएगा। उसके बाद पुलिस फाइनल रिपोर्ट पेश करती है, क्लोज़र रिपोर्ट जिसको कहा जाता है, और सारे लोग वरी हो जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात कि इस लड़की को किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। उन सब लोगों को इतनी दिक्कत होती है, उनको जेल जाना पड़ता है, लेकिन इस लड़की ने जो झूठा केस बनाया था, और वो भी इतना जघन्य अपराध, इसको कुछ नहीं होता है। तो देखिए हमारे कानून में कितनी कितना लचीलापन, और कितना, मैं क्या कहूँ, ये बहुत गलत है कि कोई महिला है और वो झूठा केस बनाए, और जब पता चल जाए कि ये केस झूठा है उसे कुछ नहीं होता। जबकि अगर यही कोई पुरुष ऐसा करता है तो उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कि बिल्कुल गलत है। कानून सबके लिए समान होना चाहिए, और ऐसे ही लोग, ऐसी ही महिलाएं जो है कानून का दुरुपयोग करते हैं, और न जाने कितने ही लोगों को इस ऐसे झूठे केसों में सज़ा भी हो जाती है, और सालों तक उन्हें जो है पुलिस और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ये कहानी इसलिए मैंने बताई कि आप सतर्क रहें, अच्छे बुरे की पहचान करें, बहुत जल्दी किसी के बहकावे, किसी की बातों में ना आए। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।